महागठबंधन कौन किसके साथ, ये यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में इस बार बीजेपी की जो सबसे बड़ी बात है AIMIM यानी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी पूरी तरह से अलग रखा गया। AIMIM ने 2020 में चुनाव में सीमांचल के जमीन हिला दी थी। 5 सीटें जीतकर उन्होंने ये साबित किया कि मुसलमानों को भी अब सियासी पहचान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 मुसलमान नौजवान और गठबंधन की चालबाजियां। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सलमान शमी है और आप देख रहे हैं शमी मीडिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये फैसला है कि बिहार के नौजवानों को नौकरी मिलेगी, क्या मुसलमानों को सियासी इज्जत मिलेगी या फिर से सत्ता का सौदा, वोट का व्यापार और जात पात या राजनीति होगी। NDA और महागठबंधन के नए समीकरण, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्यों बाहर रखा गया, राष्ट्रीय जनता दल और AIMIM यानी असदुद्दीन अवैसी के बीच की एक सियासी साजिश, मुसलमानों और युवाओं का हाल। जो सबसे बड़ी बात है, AIMIM यानी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी पूरी तरह से अलग रखा गया है। क्यों? ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन में क्यों नहीं लिया गया? AIMIM ने 2020 में चुनाव में सीमांचल के जमीन हिला दी थी। 5 सीटें जीतकर उन्होंने ये साबित किया कि मुसलमानों को भी अब सियासी पहचान चाहिए, मगर इसके बाद जो हुआ वो शर्मनाक था। RJD ने AIM के चार विधायक तोड़ लिए। क्या यही है गठबंधन की राजनीति? क्या यही है सेक्युलरिज्म? ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की पार्टी है, इससे डर गए क्या लालू और तेजस्वी? AIMIM अगर सीमांचल में चुनाव लड़ती है तो महागठबंधन उससे वोट कटवा कहता है, पर असल में डर ये है कि मुसलमानों की अपनी पार्टी बढ़ गए तो RJD की दुकान बंद हो जाएगी, नौजवान कहाँ जाए। अब बात करते हैं बिहार के बेरोजगार नौजवान की। नौकरी है नहीं, परीक्षा होती है तो पेपर लीक, रिजल्ट आता है तो सालों में, और इंटरव्यू में घूस ली जाती है। बिहार का युवा UPSC की तैयारी करता है, रेलवे ग्रुप D के लिए लाठी खाता है और वोट के वक्त जब जात की राजनीति में फंस जाता है। कभी किसी सरकार ने इसे अपना मुख्य मुद्दे बनाया नहीं, क्योंकि जातियों को भिड़ाकर धर्म के नाम पर लड़ाकर नेता वोट बटोरते हैं और फिर 5 साल विलेन की तरह। क्या 2025 में बिहार के लोग जागेंगे? क्या मुसलमान अपनी सियासी ताकत पहचानेंगे? NDA और महागठबंधन कौन किसके साथ? 2025 आते आते बिहार की राजनीति में फिर नया रंग भरने लगा है। NDA यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में इस बार बीजेपी की पूरी ताकत से मैदान में है। हालांकि JDU यानी नीतीश कुमार का रोल फिर संदिग्ध है और पलटी मारने वाले खिलाड़ी कभी इधर कभी उधर। वहीं महागठबंधन की अगुवाई राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, साथ में कांग्रेस, CPI, CPM और कुछ छोटे दल भी हैं। यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हर बार मुसलमानों से वोट तो लिया जाता है, मगर नेतृत्व देने से इनकार कर दिया जाता है। मुसलमानों की सियासत, हक या भीख? बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 17% है। ये वोटर तय करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन सोचिए, इतने सालों में कितने मुसलमान मुख्यमंत्री बने, कितने बने राज्यपाल, कितने को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सिर्फ MLA और MP बना देने से इंसाफ नहीं होता। हक की बात तब होगी जब मुसलमान खुद अपनी आवाज बनेगा। सरकार हो चाहे BJP की या RJD की, किसी ने बिहार में इंडस्ट्री, फैक्ट्री या IT हब नहीं लगाया। डबल इंजन की सरकार सिर्फ नारों में दिखी। बिहार के हर गांव के युवा आज दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे शहर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार में अस्पताल का हाल खस्ता हाल है, स्कूल में टीचर नहीं है और गरीब मजदूरों के बच्चे 10वीं तक नहीं पहुंच पाते। क्या नौजवान अपने वोट से बदलाव लाएंगे? ये चुनाव सिर्फ BJP और RJD का नहीं है। ये चुनाव हमें तय करना है कि अगला 5 साल हमारे हक का होगा या फिर साजिशों का। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें हर उस दोस्तों तक जिसे सच्चाई जाननी चाहिए।
और इस चैनल शमी मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाकर हक की आवाज़ को सबसे पहले सुने। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।